योंगमिन ने देखा कि सेबिन यहाँ पे किसी हॉट लड़के के साथ बार पे आया है, तो फिर वो शिनवू को कॉल कर रहा था और उसे वो ये बताना चाहता था, लेकिन शिनवू फोन नहीं उठा रहा था। तो फिर उसने मैसेज कर दिया। शिनवू फिर जाग गया और उसने वो सारे मैसेज देख लिए। मैसेज में उसने लिखा था कि सेबिन यहाँ पे किसी टॉल, हैंडसम और ब्लॉन्ड डाई किए हुए लड़की के साथ आया है। तो शिनवू समझ गया कि वो तेसू ही हो सकता है। और यहाँ पे दूसरी ओर सेबिन और तेसू ने बात करना शुरू कर दिया था। सेबिन उसे पूछता है कि आप मेरे शिनवू होंग को कैसे जानते हो। तेसू उसे कहता है कि मैं उसे कैसे जानता हूँ, असलियत में तो हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। शिनवू और मैं, हम दोनों फ्रेंड्स थे। मिडिल स्कूल में वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। उसने मुझे तुम्हारे और उसके बारे में सब कुछ बताया और तुम बहुत ही अच्छे पर्सन लग रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें ये कहना चाहिए शिनवू के दिल के बारे में। सुनने में ये तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें सीधा सीधा ही बता देता हूँ। शिनवू को ये पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। उस वक्त स्कूल में एक लड़का था जिसे काफी लंबे वक्त से उस पे क्रश था। उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से इस बारे में बात ही नहीं की थी, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए थे। और फिर जो दूसरा लड़का था उसे कंफर्मेशन भी मिल गया कि शिनवू उसे लाइक करता है। एटलीस्ट उस लड़के को ऐसा लगता था कि शिनवू उसे लाइक करता है। तेसू यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि वो लड़का वही खुद है, वो बस यही बता रहा है कि एक लड़का था जिसे शिनवू पे क्रश था और उसे पता भी चल गया था कि शिनवू भी उसे लाइक करता है। फिर तेसू ने शिनवू को आर्ट टीचर के साथ देख लिया और फिर तेसू वहाँ से जाने लगा। शिनवू भी भाग के उसके पीछे गया और कहा कि रुको। तेसू रुक गया और उसने कहा कि तुम गंदे हो, तुम एक और जैसे गंदे हो। और फिर वो गुस्सा करके जाने लगा, लेकिन शिनवू ने उसे कहा कि तेसू, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन के तेसू एकदम ही शॉक्ड रह गया। उसने शिनवू की ओर देखा तो शिनवू कहता है मैंने कहा आई लाइक यू। ये सुनकर तेसू कंफ्यूज था। उसने ये कहा था क्योंकि वो शिनवू को हर्ट करना चाहता था, क्योंकि वो गुस्सा था, लेकिन इससे शिनवू हर्ट नहीं हुआ, बल्कि वो कहने लगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तेसू की हार्ट बीट तेज हो गई, उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो कहने लगा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। शिनवू कहता है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आर्ट टीचर और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तेसू चिल्ला के कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर मैंने देखा वो क्या था। शिनवू कहता है वो तुमने जो देखा वो मैंने किया था, लेकिन मैं बस उसके साथ वही कर रहा था, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिस पर्सन को मैं ट्रूली प्यार करता हूँ वो सिर्फ तुम हो तेसू। ये बात तेसू के गले में नहीं उतर रही थी कि क्या तुमने बस वो कर लिया और तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। शिनवू उसे कह रहा था कि तेसू मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मेरा हार्ट सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन तेसू उसे बोलने से रोक देता है कि मुझे अब आगे नहीं सुनना है, मैं तुम्हारे दिल के बारे में कुछ भी समझना या फिर उस पर यकीन नहीं करना चाहता। और वो सोचता है कि तो यही तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ उस फीलिंग्स का क्या मतलब कि शिनवू सिर्फ तेसू को प्यार करता है लेकिन वो पूरे गांव के साथ सोएगा। तो तेसू यही कहना चाहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके दिल में मैं हूँ लेकिन उसकी बॉडी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बात उसने सेबिन को बता दी कि उसे ट्रू फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बस अपने डिजायर्स को पूरा करना जानता है। अगर उसने कभी ये कह भी दिया कि उससे तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स है तो ये भी एक झूठ है, क्योंकि सच तो ये है कि उसने कभी भी रियली कुछ फील किया ही नहीं है। और यहाँ तक कि अभी भी तुम्हें ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ पे है और वो क्या कर रहा है। वो शायद तुम्हें छोड़कर किसी और के घर में चला गया होगा और वो सोचने लगा कि मैं उसे कोई बहुत बड़ा शौक नहीं देना चाहता था, लेकिन इतना भी उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया होगा। शायद उसे ये सारी बातें बहुत लंबे वक्त पहले से ही पता चल जानी चाहिए थी। नहीं रुको, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने यहाँ आके उसे ऐसी बातें क्यों की। शायद मैं परेशान था कि शिनवू फिर से उसके पास चला जाएगा। तभी सेबिन कहता है कि शायद उस लड़के के लिए उसकी ट्रू फीलिंग्स होगी, शायद होंग उस लड़के को लाइक करते होंगे और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो उसे सच में प्यार करते होंगे। एटलीस्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके लिए ये जरूर पॉसिबल है। तेसू कंफ्यूज था कि तुम मुझसे समझ सकते हो। सेबिन कहता है नहीं, मैं उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता हूँ, ये समझना मुश्किल है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। मैं उसका दिमाग तो नहीं पढ़ सकता, मैं आपकी तरह उसे इतना अच्छे से नहीं जानता, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, वो जैसे है वैसे ही है और मुझे ही उसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज आपके लिए कोई सवाल नहीं, आपको सेबिन के लिए कुछ करना है, उसके लिए तालियां, क्योंकि सेबिन अब भी इतना अच्छा सेबिन है।